औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, क्लास 7 के मैथ्स के हवाले से हम इन दिनों में आप जानते हैं जो काम कर रहे हैं वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ जो एक्सरसाइज हमने की थी उसमें हमने आपको रेशो के बाद प्रोपोर्शंस पे काम करना सिखाया था। उसमें दो तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की थी, एक था डायरेक्ट वेरिएशन तग़य्युर रास्त और दूसरा था इनवर्स वेरिएशन यानी माकूस चेंज हो जाना। अब वही काम मज़ीद प्रैक्टिस के साथ। बेटा, आप जानते हैं कि हम प्रोपोर्शन बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा रेशोज़ के दरमियान। रेशो में पहली चीज़ एंटीसीडेंट, दूसरी कॉन्सिक्वेंट, मुक़द्दम और मुअख्खर। जब दो यानी 1:2 बेसिकली हमारा जो रेशो है वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि एक ही किस्म की चीज़ों के दरमियान रेशो कायम हो। जब दो या दो से ज़्यादा रेशो के दरमियान कोई लिंक होता है, कोई राब्ता होता है, तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने मीन्स एंड एक्सट्रीम्स आपको सिखाए थे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, देन वी कैन अरेंज proportion among the ratios, 2 or more than 2 ratios. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होना चाहिए, तरफेन का हासिल ज़रब बराबर होना चाहिए, वस्तैन के हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर। और इसी हवाले से हमने 6.2 में काम किया था। हमने उसमें यूनिटरी मेथड सिखाया था और उसके बाद दूसरा प्रोपोर्शनल मेथड सिखाया था। आज मज़ीद हम काम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 में इसी हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ के काम को एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं बेटा। गुज़िश्ता रोज़ हमने 6.2 पे काम किया था बेटा, देख लीजिए उसको एक दफ़ा फिर, क्योंकि 6.3 भी उसी तरीक़ेकार से आपको करनी है। 6.2 हमारी शुरू होती है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, हमने यूनिटरी मेथड से भी सिखाया था आपको और प्रोपोर्शनल मेथड से भी सिखाया था। उसमें हमने दो काम किए थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है। जब आपकी दोनों रेशोज़ या अगर एक रेशो की एक मकदार बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, या एक घटती है तो दूसरी भी घटती है रेशो, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते थे। और उसके बाद हमने काम किया था इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यहाँ भी आपने यूनिटरी मेथड से काम किया। और उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन देख सकते हैं आप। यहाँ क्या है, इनवर्स में अगर एक रेशो कम हो रही है तो दूसरी रेशो बढ़ रही है, या एक रेशो बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, यानी एक साथ दोनों एक साथ ना बढ़ती हैं ना एक साथ घटती हैं। अगर एक साथ बढ़ेंगी एक साथ घटेंगी मकदारें तो वो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, और अगर एक मकदार बढ़ेगी और दूसरी कम होगी तो वो इनडायरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 workers can complete half of a work in a certain time। 20 काम करने वाले किसी एक पूरे काम का आधा हिस्सा एक ख़ास मुद्दत में मुकम्मल करते हैं। How many workers are required to complete 3/4 of the work in the same time। अगर उसी ख़ास वक्त में उसी काम का आधे की बजाय 3/4 3/4 हिस्सा मुकम्मल करना हो तो हमें कितने वर्कर्स चाहिए होंगे। पहले हम सवाल पढ़ के बेटा रिक्वायर्ड मालूम कर लेते हैं, ठीक है।
यानी हमें मालूम क्या करना है, हाउ मैनी वर्कर्स, मालूम क्या करना है, वर्कर्स मालूम करने हैं, उनकी ज़रूरत है, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन द सेम टाइम। सोल्यूशन, सपोज 3/4 ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन द सेम टाइम बाय द वर्कर्स एक्स। जो मालूम करना है उसको आप वेरिएबल एक्स से सपोज कर लीजिए। अब हम इसका प्रोपोर्शन तैयार करते हैं। चीज़ें क्या क्या मौजूद हैं, पोर्शन ऑफ द वर्क है और नंबर ऑफ पर्सन्स है। 1/2, हाफ ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 20 वर्कर्स, सो 3/4 ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय x वर्कर्स। यानी आधा काम 20 आदमी मुकम्मल करते हैं, एक वक्त तक काम करते हैं तो आधा काम मुकम्मल होता है। मिसाल के 5 घंटे काम करते हैं तो आधा काम मुकम्मल होता है। अगर वही 5 घंटों में उन्हें 3/4 करना हो तो कितने मजदूर चाहिए होंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं, आधा काम है तो 20 आदमी चाहिए। 3/4 यानी आधे से ज़्यादा, आप जानते हैं 1/2 + 1/2 कितने हो जाता है, 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह 3/4 तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 कितना हो जाएगा ये 4/4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, एक काम पूरा। अब उसमें से 3/4 मुकम्मल करना है आपको। यहाँ था आधा मुकम्मल करना है, यानी 2/4 मुकम्मल करने की बात हुई थी। अब कितने काम मुकम्मल होने की बात हो रही है, 2/4 की बजाय 1/4 ज़्यादा, 3/4, 1 2 3 और 4, आधे से ज़्यादा काम बढ़ेगा। उतने ही वक्त में काम मुकम्मल करवाना है तो ऑब्वियसली आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। बस बेटा ये एक क्लू है हर सवाल का जो डिसाइड करेगा कि रादर यू हैव टू डन द क्वेश्चन बाय द डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और यू हैव टू डू द वर्क बाय इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको क्या मेंटेन करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेंटेन करना है या इनवर्स। अब काम बढ़ा तो आदमी बढ़ाने पड़ रहे हैं, यानी दोनों रेशो साथ बढ़ रही हैं, काम कम तो आदमी कम, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आपने क्या करना है, हमने एरो से बता दिया, 1/2 is to 3/4 और डायरेक्ट है तो फिर 20 is to x, और फिर आपने मीन्स निकाल लिया, बता लिया, और एक्सट्रीम आपने मालूम किया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20, और इसको सिंप्लीफाई किया उसी तरह से जैसे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। यानी इस 1/2 को ख़त्म करने के लिए 2/1 का इजाफा दोनों तरफ किया इक्वेशन की, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्स बच गया। यहाँ आपने सिंप्लीफिकेशन की, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30। Hence, 30 persons can complete 3/4 of the work in the same time। यानी 20 आदमी आधा काम करते थे ख़ास वक्त में, तो 30 आदमी 3/4 काम उस ख़ास वक्त में करेंगे। आपका जवाब हल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ़ 6 लेबरर्स, 6 मजदूर काम करने वाले, कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 6 आदमी 10 दिन में एक काम को मुकम्मल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई दीवार खड़ी करनी है, उस दीवार को मुकम्मल करने का काम 10 दिन में मुकम्मल करने के लिए 6 आदमी चाहिए, आपको 6 मजदूर चाहिए। हाउ मैनी लेबरर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। अब आपके पास टाइम बढ़ गया कि 10 दिन में नहीं, आप 15 दिन में काम मुकम्मल कीजिए। तो ऑब्वियसली आप यहाँ मजदूरों को क्या कर सकते हैं बेटा, कम करेंगे। दिन बढ़ेंगे तो मजदूर कम हो जाएंगे, अगर दिन कम होते तो मजदूर बढ़ाने पड़ते, समझ रहे। अब एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, सबसे पहला सवाल आपने पढ़ा, सवाल के बाद आपने एक्स मालूम किया। एक्स क्या है, हाउ मैनी लेबरर्स, कितने मजदूर चाहिए, कंप्लीट द टास्क इन 15 days। सपोज द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 4 days, in 15 days बाय द वर्कर्स इज इक्वल टू एक्स। आपको 15 दिन में काम मुकम्मल करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, उन मजदूरों की जगह आपने एक्स सपोज कर लिया। पर्सन्स मीन्स लेबरर्स एंड डे, 6 persons complete the task in 10 days, we have to
फाइंड आउट नंबर ऑफ द लेबरर्स हु कैन कंप्लीट द टास्क इन 15 डेज। तो 10 दिन के बजाय 15 दिन में काम है, आप रिलैक्स्ड हो गए तो आप नंबर ऑफ लेबरर्स कम कर देंगे, तो आपका यानी ये कम हुआ ये बढ़ा, तो आपकी इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ आप देखिए दोनों एरो एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा, ये निशानी है बेटा इन्वर्स प्रोपोर्शन की। यानी 6:x 15:10। पुराने वाले में 1/2 3/4 और 20:x किया था आपने। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में 6:x, लेकिन 10/15 के बजाय 15:10। ये बहुत अहम तरीन नुक्ता है बेटा इस काम में। जब भी हम प्रोपोर्शन का काम करेंगे, ये अहम बात है कि आया आपकी प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अगर किसी बच्चे को ये काम समझ आ गया है, इसका मतलब यू आर द परफेक्ट वन, आपको बहुत अच्छी तरह काम समझ आ चुका है और आप आगे इस रेशो प्रोपोर्शन में कभी गलती नहीं करेंगे। आगे का काम आसान है, वही तरीक़ेकार है। जब रेशो बन गई, मीन्स निकाल लिया, एक्सट्रीम निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मालूम किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन मालूम किया। यहाँ 15 को आपने ख़त्म किया 1/15 से इक्वेशन के दोनों तरफ, और आपने इसको सिंप्लीफाई किया, जवाब आपका पूरा आ गया। सपोज नहीं आएगा, यहाँ आएगा हेंस। 4 लिहाजा 4 लेबरर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। यानी 6 आदमी काम करेंगे तो काम 10 दिन में ख़त्म होगा। अगर 15 दिन में काम मुकम्मल करना है तो 6 की बजाय कितने मजदूर लगा रहे हैं? 4 मजदूर लगा रहे हैं। ये बेटा मैंने क्वेश्चन 1 और 2 आपको कंप्लीट करके दिखा दिया है। इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं 7 सवाल मौजूद हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये 7 क्वेश्चंस मौजूद हैं, 7 सवाल हैं 6.3 में। ये हम 2 क्वेश्चन आपको करके दिखा चुके, बाकी ये आप सारे होमवर्क में मुकम्मल करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसकी एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप आज इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।